So hello guys and welcome back to my channel Wrestling Communicator। सो गाइस सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है रोमन रेंज के समर स्लैम 2025 के मैच से। अब रोमन रेंज अगर समर स्लैम 2025 से पहले अपना रिटर्न्स करेंगे तो ये बात 99.9% कन्फर्म है कि वो समर स्लैम में एक मैच ज़रूर रेसल करने वाले, क्योंकि 2 नाइट्स की समर स्लैम होने वाली है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को ज़रूर समर स्लैम में रेसल करवाएगी। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और ट्रिपल एच ने एक हिंट दिया, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जो रोमन रेंज का जो मैच होने वाला है समर स्लैम में वो एक तरह से लीक हो चुका है। असल में अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने ये बताया था कि हमें समर स्लैम में एक 6 मैन टैग टीम मैच या फिर एक वॉर टाइम मैच देखने को मिलने वाला है। और अभी रिसेंटली ट्रिपल एच ने भी अपनी एक पोस्ट में टीज किया था और अपने एक इंटरव्यू में भी टीज किया था, मतलब पोस्ट या इंटरव्यू में उन्होंने टीज किया था कि हमें समर स्लैम में नाइट 1 या नाइट 2 में एक ट्राइबल वॉर देखने को मिलने वाला है और एक ट्राइबल टाइप कुछ स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है। तो इन सब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और ट्रिपल एच के हिंट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जो रोमन रेंज का समर स्लैम में मैच होने वाला नाइट 1 या नाइट 2 में वो एक तरह से लीक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से रोमन रेंज का एक 6 मैन टैग टीम मैच हमें समर स्लैम की नाइट 1 या नाइट 2 में देखने को मिलेगा, मे भी शायद नाइट 2 में देखने को मिले। क्योंकि अगर 6 मैन टैग टीम मैच होगा तो सेथ रॉलिंस की फैक्शन के अगेंस्ट होगा, तो फिर ये मैच समर स्लैम नाइट 2 को डिजर्व करता है। और इस मैच में अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सेथ रॉलिंस की फैक्शन अगेंस्ट में होगी तो सेथ रॉलिंस की फैक्शन में ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड होंगे, वहीं दूसरी तरफ रोमन रेंज के साथ कौन होगा? तो रोमन रेंज के साथ हमें पॉसिबिलिटी सीएम पंक और एलन नाइट देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेसलमेनिया 41 में जब हमने रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच देखा था, वहाँ पर बेशक सेथ रॉलिंस जीत गए थे और वहाँ पर उन्होंने लास्ट में रोमन रेंज को कर्व स्टॉम्प देकर पिन करा था। और जो रो आफ्टर रेसलमेनिया हुई थी हमने वहाँ पर भी देखा था कि जो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर उन्होंने सीएम पंक और रोमन रेंज को मारा था। रोमन रेंज तो उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर नजर नहीं आया, लेकिन रोमन रेंज का रिटर्न भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। और बात करें सीएम पंक की तो सीएम पंक उस दिन के बाद से सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड में थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए वो जॉन सीना के साथ फ्यूड कर रहे थे, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में उनका और जॉन सीना का मैच होता। और हमने कल नाइट ऑफ चैंपियंस में भी देखा था कि जब सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैश इन करने आया था, वहाँ पर उन्होंने जब सीएम पंक को स्टॉम्प लगाया था उसी चीज़ का फायदा उठा के वहाँ पर जॉन सीना ने सीएम पंक को पिन करके अपना टाइटल रिटेन कर ले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सीएम पंक के हारने की और जॉन सीना टाइटल रिटेन करने की उसमें कहीं ना कहीं बड़ा फॉल्ट सेथ रॉलिंस का, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने पहले सीएम पंक को स्टॉम्प दिया था। तो ऐसे में सीएम पंक एक बार फिर से अब सेथ रॉलिंस के पीछे जाएंगे और सीएम पंक एक बार फिर से हमें फ्यूड सेथ रॉलिंस के साथ स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। और समर स्लैम में जाके अगर हमें सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का कोई प्रोग्राम देखने को मिलने वाला है और अगर पॉसिबिलिटी रही तो ये 6 मैन टैग टीम मैच ही देखने को मिलेगा, जिसमें रोमन रेंज और सीएम पंक एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर होंगे। ब्रॉनसन रीड तो पहले उनकी टीम में थी, लेकिन ब्रॉनसन रीड भी अब आगे उन्होंने अपनी उनकी टीम ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे में 6 मैन टैग टीम मैच हमको देखने को मिल सकता है 3 वर्सेस 3। और दूसरी तरफ अगर सीएम पंक और रोमन रेंज अगर साथ होंगे तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं एलन नाइट, क्योंकि अगर एक हील फैक्शन दूसरी तरफ है और दूसरी तरफ अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई टॉप बड़े बेबी फेस सुपरस्टार को डालना चाहते हैं तो रोमन रेंज एक बड़े बेबी फेस सुपरस्टार, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, और सीएम पंक भी, और दूसरी तरफ एलन नाइट भी फैन फेवरेट है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर एलन नाइट को रोमन रेंज और सीएम पंक के साथ डालती है तो ऐसे में एलन नाइट के करियर को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एलन नाइट को भी काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि मेगा पुश मिले। तो उस पुश की शुरुआत आई थिंक समर स्लैम के बाद से हो सकती है। और गाइस आपको तो पता ही है कि अभी जब से ये मतलब ये सेथ रॉलिंस की हील फैक्शन आई है रो में, तब से इन्होंने रो में तहलका सा मचा रखा है। ये काफ़ी सारे सुपरस्टारों को निशाना बना रहे हैं, उसमें से सैमी ज़ेन भी है, जे ऊसो भी है। तो ऐसे में मतलब इन्होंने एलन नाइट को भी आपको पता है कुछ टाइम पहले निशाना बनाया था। तो ऐसे में सैमी ज़ेन और जे ऊसो भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ज़्यादा सेंस यहाँ पर एलन नाइट का बनता है, क्योंकि एलन नाइट सबसे ज़्यादा फैन फेवरेट है। मेरे अकॉर्डिंग हमें 6 मैन टैग टीम मैच समर स्लैम 2025 में देखने को मिल सकता है नाइट 1 या नाइट 2 के, मतलब मेन इवेंट में तो कह नहीं सकता, लेकिन नाइट 1 या नाइट 2 में देखने को मिल सकता है। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जो कि शायद मैंने रो आफ्टर रेसलमेनिया पे बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि हमें समर स्लैम या किसी पेपर में एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जो होगा सीएम पंक एंड रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच। तो उस टाइम पे तो बस इस टैग टीम मैच की न्यूज़ आई थी, लेकिन अब ये 6 मैन टैग टीम मैच भी बन सकता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस की हील फैक्शन में ब्रॉनसन रीड भी आ चुके हैं। सो गाइस नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो जुड़ी है कोडी रोड्स के हील टर्न से। तो कोडी रोड्स का हील टर्न हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब तक नहीं देखने को मिला, और कोडी रोड्स अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप बेफेस सुपरस्टार में से एक बन चुके हैं, लेकिन कोडी रोड्स का अब तक हील टर्न नहीं है, और काफ़ी सारे फैंस कोडी रोड्स का हील टर्न भी देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मतलब अब तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोडी रोड्स का हील टर्न करवा देना चाहिए था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स का हील टर्न अब नहीं करवा पा रही है। असल में वो प्रॉब्लम ये आपको पता है कोडी रोड्स ने लास्ट ईयर रेसलमेनिया 40 में रोमन
रोमन रेंज को हरा के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। और रोमन रेंज का जो 1316 डेज का जो रेन था वो कोडी रोड्स ने तोड़ दिया था। मतलब कोडी रोड्स ने अपनी जो स्टोरी है वहाँ पर वो फिनिश कर दिया, जो वो अपने डैड के लिए वर्ल्ड टाइटल जीतना चाहते। तो ऐसे में उस टाइम पे फैंस ने कोडी रोड्स को काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया था। और जब कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के बाद वापसी आए तब भी कोडी रोड्स को अच्छा रिएक्शन मिला। तो एक तरह से कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप बेफेस सुपरस्टार में से एक है। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोडी रोड्स की रिप्लेसमेंट में कोई भी टॉप बेफेस सुपरस्टार नहीं है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कल को कोडी रोड्स को हील टर्न करवा देती है, कोडी रोड्स एक हील सुपरस्टार भी बन जाते, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास फिर कोई टॉप बेफेस सुपरस्टार नहीं बचेगा। कहने को तो बहुत सारे बेफेस सुपरस्टार हैं, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज में, लेकिन रोमन रेंज अब एक पार्ट टाइमर बन चुके हैं। सैमी ज़ेन है, एले नाइट है, जे ऊसो है, लेकिन ये पॉपुलर तो है लेकिन नॉट फेस ऑफ द कंपनी मटेरियल। मतलब कंपनी के सबसे बड़े वाले बेफेस बनने के मटेरियल में अभी ये सुपरस्टार नहीं है। जे ऊसो के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो चीज़ ट्राई करी थी, लेकिन जे ऊसो के वो चीज़ काम नहीं कर पाई। तो ऐसे में कोडी रोड्स जो है वो भी टॉप बेफेस सुपरस्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोडी रोड्स की रिप्लेसमेंट में कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो कंपनी को अब आगे लेके जाए। कोडी रोड्स अगर हिल्टन ले भी लेते हैं तो अभी कोडी रोड्स ही कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। और कोडी रोड्स अब समर स्लैम में जॉन सीना से लड़ने वाले हैं। अब आप कहोगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो सीएम पंक भी है, लेकिन सीएम पंक की एज बहुत ज़्यादा हो गई। आपको पता ही होगा कि सीएम पंक 46 ईयर्स के हो गए, जैसा पुश वो कोडी रोड्स को दे रहा है। तो जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोडी रोड की रिप्लेसमेंट में कोई टॉप बेफेस सुपरस्टार नहीं आता या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी को बना नहीं लेती, तो तब तक कोडी रोड्स को यहाँ पर हिल टर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। और कोडी रोड्स ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आई एम नॉट चेंज अंटिल आई एम चेंज। मतलब कोडी रोड्स ये कह रहे थे कि वो तब तक हिल टर्न नहीं लेंगे जब तक या तो उनको कोई सुपरस्टार धोखा नहीं देता, या तो जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई स्टोरी उनको मजबूर नहीं कर देती। तो बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक डिसलाइक जो भी करना है कर सकते हो। बाकी चैनल पे नहीं होता यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसी डब्ल्यू से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो कि इस चैनल पे अपलोड होती रहती है। और यार हर वीडियो पे कमेंट करा करो, मेरे को यार तुम्हारे कमेंट पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।